मीना नाम की एक पुलिस वाली महिला जो कि सर्दियों का समय था और सर्दियों के समय में अपने बेडरूम के अंदर थी और अपने फैक्ट्री के एक नौकर को लेकर वहाँ पर वह कुछ ऐसा काम और कृत्य कर रही थी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जैसे वह बेडरूम में थी, रिश्ता उनका गंदा रिश्ता कायम हो रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और दरवाजे को खोला जाता है। दरवाज़ा क्योंकि अंदर से ही खुला हुआ था तो उसका जो पति आया था दरवाजे पर, दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाकर के जब कमरे में से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनता है तो उसके बाद एकदम से वह आवाज़ लगाता है कि मीना कहाँ हो। और दोस्तों यहाँ पर एक अचंभे की बात है, उसको पता लग जाता है कि अंदर मीना क्या कर रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ प्रतिरोध करता ही नहीं है। वह सीधा आवाज़ लगाता है कि मीना जब काम ख़त्म हो जाए तो मुझे खाना पकड़ा देना, मैं टीवी वाले कमरे में बैठा हुआ हूँ। अब तो यह कहने के बाद वह टीवी वाले कमरे में चला जाता है और उसके 2 घंटे के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वह टीवी देख रहा था और जो उसकी पत्नी थी वह दूसरे कमरे में थी। और 2 घंटे के बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। पूरी कहानी आप देखिएगा, इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेगा और इस कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताऊंगा जिनके ऊपर से पर्दा उठेगा तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर इस तरह के लोग भी रहा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना जो घटित होती है, इस घटना के अंदर मीना नाम की एक औरत है जिसकी उम्र होती है 32 साल और पश्चिम बंगाल के अंदर यह घटना घटित होती है। मीना जो कि पुलिस में कार्यरत है और उसके पति का नाम होता है नीरज। नीरज की उम्र होती है 35 साल और नीरज ने अपना एक अलग से कारखाना खोला हुआ है। उस कारखाने के अंदर बहुत सारे मजदूर आते हैं और नीरज उन मजदूरों से अच्छा काम निकलवा करके अपने कारखाने को तरक्की की राह पर ले जा रहा होता है। अब नीरज के पास दोस्तों क्या होता है, एक रूपेश नाम का लड़का जो कि पीछे से गांव का रहने वाला था, उसकी उम्र थी 25 साल। आकर के वह कहने लगता है कि साहब जी मुझे नौकरी चाहिए आपके यहाँ पर, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी। रूपेश को देखते ही जो यह नीरज होता है तुरंत नौकरी की हामी भर देता है और उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम कल से आ जाना। अब जो यह लड़का होता है रूपेश, ये कहता है जी मैं गाँव तो वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरा गाँव बहुत दूर है, तो मैं यहीं पर रहकर नौकरी करूंगा। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। रूपेश जब कहता है कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, घर में बहुत गरीबी है, तंग हाली का समय है, तो उसको नौकरी दे दी जाती है। अब वह नौकरी पर लगा हुआ है। नीरज रोज़ सुबह से अपनी फैक्ट्री में जाया करता है, पत्नी ड्यूटी पर पुलिस विभाग में जाया करती है। अब एक दिन की बात क्या होती है दोस्तों, रूपेश जो कि काम करने में ईमानदार था तो उसका जो मालिक होता है नीरज, उससे कहता है अपने पास बुला करके कि ऐसा करते हैं, तुझे मैं कंपनी का इस फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर यूनियन का लीडर होता है उसके पद पर नियुक्त कर देता हूँ। मजदूरों की सैलरी बांटना या फिर कोई इनकी समस्या है तो उसको मुझ तक पहुंचाना तुम्हारा काम होगा। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है, उसको तो पैसे चाहिए होते हैं, 20,000 रुपये सैलरी मिल जाती है, उसके बदले में कुछ भी काम करा लो। तो अब यह लड़का उसी कंपनी के अंदर यूनियन लीडर का मजदूर यूनियन का लीडर बन जाता है। अब घर के अंदर जो मीना रहा करती है उसने एक नौकर रखा हुआ था, कई सालों से वह वहाँ पर काम किया करता था। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ, मीना 32 साल की हो चुकी थी लेकिन उसको बच्चे अभी तक नहीं हुए थे। अब एक दिन की बात क्या होती है, जो नौकर होता है वह छुट्टी मांग कर जाने लगता है और कहने लगता है कि मैडम अब मैं दोबारा मुश्किल ही आऊँगा क्योंकि मुझे गांव में ही रहना है, वहाँ पर अपने माँ बाप के साथ रह कर के खेती बाड़ी संभालनी है। तो अब नौकर जब घर से जा रहा था तो मीना की चिंता बढ़ने लगती है और अपने पति के पास फ़ोन कर देती है। नीरज से कहती है कि मैं दिन भर ड्यूटी करती हूँ, शाम को थकी हारी आती हूँ और जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे काम भी करना पड़ता है, अब तुम्हारा नौकर भी यहाँ से भाग गया। तो नीरज तुरंत कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगा। तो उसके बाद जो नीरज होता है उसी रूपेश नाम के लड़के से जो कि गांव से नौकरी करने के लिए इस कंपनी में आया था, उससे बात करता है कि भाई तुम्हें हम अपने घर पर नौकर रख दें और सैलरी इतनी ही दें तो तुम्हें कोई परेशानी। अब रूपेश को तो पैसे चाहिए थे, कह देता है मुझे कोई परेशानी नहीं है जी, काम ही तो करना है, मैं घर का भी काम जानता हूँ। तो उसके बाद रूपेश को घर का काम करने के लिए मैडम के पास भेज दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद रूपेश को मीना
मीना जैसे ही देखती है तो बस पता नहीं क्या उसके मन में ख्याल उठने लगते हैं, लेकिन वह उसका खूब वेलकम करती है। और उसके बाद रूपेश घर का काम संभाल लेता है, पूरे दिन काम करता रहता है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात होती है, एक दिन इस मैडम मीना के पास इसके पति का फ़ोन आया कि मैं आज शाम को घर पर नहीं आऊँगा। तो मीना खुश हो जाती है। अब इसकी खुशी का राज क्या था वो कहानी में आगे आपको पता चलेगा। शाम होती है, शाम को मीना अपने नौकर से कहती है आज तुम मेरे लिए शराब लेकर आओ। तो रूपेश जो नौकर होता है सब्जी लेने के लिए जब बाजार जाता है वहीं से ठेके से एक बोतल भी शराब की अपने साथ ले आता है। उसके बाद खाना वगैरह हो जाता है, मैडम अंदर बैठ करके शराब पी रही थी और फिर वह अपने नौकर रूपेश को आवाज़ लगाती है। और जैसी ही आवाज़ लगाती है तो नौकर उसके बेडरूम में चला जाता है और मैडम उसको देखकर खुश हो जाती है और उसके सामने 5,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि तुम्हें ज़रूरत है ना पैसों की। रूपेश कहता हाँ मैडम मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैडम कहती है कि तुम्हें घर के काम के अलावा एक मेरा भी पर्सनल काम करना होगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ तुम्हें मंजूर है। अब रूपेश जिसको पैसे की ललक थी और ऊपर से जब यहाँ पर रह रहा था तो प्रेमिका बनाने का मौका मिल रहा था, वो हामी भर देता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है वो संबंध बनाने के लिए उसके साथ रिक्वेस्ट कर रही थी। तो उसके बाद रूपेश तैयार हो जाता है, रूपेश को भी अपने सामने बैठाती है और उसको शराब वगैरह पिलाती है। इधर बोतल में से शराब ख़त्म होती जा रही थी और उनके ऊपर नशा चढ़ता जा रहा था। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो दोनों मिलकर के गलत काम को अंजाम देते हैं और पूरी रात भर यह काम चलता रहता है। अब एक बार जब यह काम हो जाता है तो आपको पता है जब एक बार रास्ता खुल जाता है तो फिर तो बार बार ये चीज़ें होती हैं। इनके बीच में भी ऐसा ही होता। जब घर के अंदर नीरज नहीं हुआ करता उस महिला का पति, तो पीछे से उसके बेडरूम में उसका नौकर रूपेश रहा करता। इसी तरह से तकरीबन समय गुजर रहा था, कुछ समय गुजर जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब एक दिन की बात है, जो नीरज होता है वह घर आने वाला था और अपनी पत्नी से फ़ोन करना भूल गया क्योंकि उसके फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो वह घर पर आता है, रात को 11 बजे का समय था, दरवाज़ा खुला था, वह घर के अंदर आ जाता है। जैसे तैसे वह दरवाज़ा लगाना शायद भूल गए होंगे। और उसके बाद वह दोस्तों घर के अंदर जैसे जाता है तो उसकी पत्नी के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुन करके वह तनिक भी नहीं विचलित होता है। अचंभे की बात ये होती है दोस्तों उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वह और आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को कि मीना जब काम हो जाए तो मुझे खाना दे देना, मैं टीवी के कमरे में बैठा हुआ हूँ, टीवी देख रहा हूँ। और उसके बाद वह तो टीवी देखने लगता है और मीना जो होती है वह उस कमरे के अंदर ही वहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कार्यरत लगातार लगी रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो यह लड़का होता है नौकर, यह उस कमरे में से बाहर निकलता है और आकर के नीरज के टीवी वाले कमरे में नीरज के पास ही बैठ जाता है। पत्नी भी इसके पीछे पीछे आती है पसीने से तरबतरती। और उसके बाद जो नीरज होता है वह उस नौकर के कंधे पर हाथ रखता है और उससे एक ऐसी बात कहता है दोस्तों जिसको सुनकर आपको भी शायद हंसी आए। वह नौकर से कहता है कि रुपेश, मैंने जो शिलाजीत लाकर दिया था क्या उसको लगातार तुम ले रहे हो ना? रूपेश कहता है हाँ जी मैं बिल्कुल लगातार उसको ले रहा हूँ। यानी कि अब यहाँ पर कहानी का राज खुलने जा रहा था। राज दोस्तों ये था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों पति पत्नी पर बच्चे नहीं हो रहे थे। और बच्चे नहीं हो रहे थे तो अब यह जो पति होता है नीरज यह कहता है कि वो सारी टेक्निक चली हुई है, जो सीड्स वगैरह रख दिए जाते हैं उनसे बच्चा हो जाएगा। लेकिन मीना बिल्कुल मना कर देती है, कहती है कि किसका बीज होगा, कैसे रखो, मुझे वो काम नहीं करवाना। अगर कृत्रिम की वजह प्राकृतिक हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो उसके बाद जब ये लड़का रूपेश कंपनी में काम मांगने के लिए आता है तो नीरज की नज़र जब इसके ऊपर पड़ती है तो वह सोचता है कि ये लड़का कितना खूबसूरत है, अगर इससे हम बच्चा कंसीव करवाएंगे उसकी पत्नी के लिए तो सुंदर बच्चा पैदा होगा। तो अपनी पत्नी को तुरंत फ़ोन करके बताता है तो उसकी पत्नी फ़ोटो देखती है उसका तो तुरंत हामी भर देती है। और अब यहाँ पर नीरज को उन्होंने एक शर्त पर रखा हुआ था कि मीना के गर्भधारण के लिए उसको यहाँ पर रहना है, यानी कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा ठहरना है। इसलिए इस रूपेश को बताया गया था कि हम तुम्हें पैसे उतने ही देंगे लेकिन तुम्हें हमारे घर पर नौकर बनकर रहना होगा। क्योंकि मीना और नीरज ने सोच लिया था कि अगर ऐसे ही रखेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे, इसको नौकर बना लेते हैं और उसके बाद इससे काम निकाल लेंगे। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी दोस्तों। मगर इस कहानी के अंदर अब एक नया चैप्टर, नया अध्याय खुलने वाला था और वो नया चैप्टर क्या था उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र करते हैं।
अब 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद इस मीना के पेट में दर्द होता है और उसको उसका पति उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो एक खुशखबरी उनको मिलती है कि भाई मीना गर्भवती है 3 महीने की। अब तो यह सुनकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। उसके बाद घर वापस आते हैं और अब यह जो पति होता है नौकर से कहता है कि भाई देख तेरा काम हो गया है, अब तू इस घर में मत आना, नौकरी कर आराम से, हमारी फैक्ट्री में कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों नौकर उस समय तो हामी भर लेता है कि ठीक है सर मैं करूँगा, लेकिन उसके अंतर मन में से वो मीना की यादें निकल नहीं पा रही थी। बार बार रह रह करके उसको मीना की यादें आ रही थी। और उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, नौकर नज़र बचा करके फैक्ट्री से अपने मालिक के घर पर आ जाया करता और उसकी जो मालकिन थी मीना वह भी उससे मना नहीं कर पाती और फिर से यहाँ पर इनके गलत रिश्ते बन जाया करते। दोषी यहाँ पर पत्नी भी थी, वह मना कर सकती थी लेकिन वह उसके सामने मान जाया करती। इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन जो मालिक होता है यानी कि जो पति होता है वह ऐसे ही घर लौटता है तो घर लौट कर देखता है कि कमरे के अंदर रूपेश और उसकी पत्नी मीना है। अब वह बहुत ज़्यादा डांटता है अपने नौकर को भी अपनी पत्नी को भी कि बच्चा है पेट में, उसको कोई चोट लग गई या कुछ हो गया तो क्या करोगे, और रूपेश मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ नहीं आना है। लेकिन रूपेश कहने लगता है कि मेरा मन नहीं लगता बाबूजी, अब मैं कैसे जाऊँ यहाँ से। उसके बाद दोस्तों रूपेश उसे धमकाता है। अब जो नौकर होता है वह भी अपनी पर आ जाता है। बार बार वह वापस आता, मैम साहब से मिलता और दोनों गलत रिश्ता बनाते। अब जैसे ही उसका मालिक उसको डांट रहा था तो रूपेश गुस्से में आ जाता है और जो नौकर होता है वह अब कहता है कि ये मेरा ही बच्चा है ना, अब देखता हूँ तुम कैसे बच्चे का सुख भोगोगे। और उस अफरा तफरी में झगड़े में रूपेश अपनी मालकिन मीना के पेट में लात मार देता गुस्से में। अब दोस्तों उसको क्या पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। लात लगती है, उसके पेट में दर्द बनता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद वह बच्चा गिर जाता है। अब तो यहाँ पर पति सोचता है कि ये तो बहुत हद हो गई, अब तक मैंने ये बात छुपाए हुए थी, अब नहीं छुपाऊंगा, जो भी है सो है, इसको सज़ा दिलवा कर रहूँगा। पुलिस को फ़ोन करता है मालिक, सारी चीज़ें बताता है और पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट करती है। और उसके बाद दोस्तों कानूनी कार्रवाई तो इनके ऊपर भी बनती थी क्योंकि इन्होंने भी गलती किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब यह मामला जब खुलता है, कानून अपना काम कर रहा होता है, आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और सभी लोगों को इनकी इस कुकृत्य के बारे में पता लग जाता है। बड़ी थू इनकी होती है लास्ट में। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह घटना पूरी होती है। तो अब इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें उठती हैं। एक तो ये उठता है कि भाई अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं चलाई हुई हैं, डॉक्टर के पास इतने तरीके होते हैं, उनसे बच्चा कंसीव हो सकता है। लेकिन इस पति पत्नी के जोड़े ने समझा क्यों किसी को पैसा दें, और पैसे की भी बात नहीं थी, पत्नी की जिद ये थी कि मैं किसी ऐसे ही सीड्स नहीं रखवा सकती अनजान के, और मैं ऐसे इस तरह से मतलब बच्चा कंसीव नहीं कर सकती हूँ। और उसकी जिद यही थी कि मैं बच्चा कंसीव अगर करवाना है तो किसी जानकार से ही बच्चा कंसीव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने फैसला लिया था। लेकिन दोस्तों इन चक्करों में कई बार हत्याएं भी हो जाती हैं और यहाँ पर भी हत्या ही हुई है। बच्चे की जान चली गई जो पेट में था, वो भी तो उसके अंदर भी तो प्राण पखेरु थे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो कि लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद यश ठाकुर हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार जो कि यूपी 85 से हैं, फेसबुक पर हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। भाई बहुत ही सपोर्टेड इंसान है और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ और भाई हैं जिनमें हमारे साथ हैं साहब विर्क जिला बिजनौर से हैं, साहब सिंह सरदार सिंह, वेरी गुड स्टोरी। समाधान पाटिल भाई साहब, तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद आनंद राम गुप्ता, मैं अयोध्या से हूँ पर मिला नहीं रेशमा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूबेदार यादव, कमेंट करते हैं बहुत भाग्यशाली और पत्नी थी। और उसके बाद हमारे साथ सलाउद्दीन खान, नमस्कार भाई साहब, दिल को छू लेने वाली कहानी थी ये, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। पिंटू सिंह कमेंट करते हैं। कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। राज पवार हमारे भाई कमेंट करते हैं। द किंग सैलून शॉप गंगाधरा सूरज गुजरात से, सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप वीडियो में टेबल
है ना उसके ऊपर फूल का गमला भी रखा करें सुदेश भाई। जी बिल्कुल राज पवार, आपकी बात पर मैं गौर करूँगा। और गमला मेरे पास है और उसको निकाल कर अलमारी में से यहाँ पर रख लूँगा कल। उसके बाद चरणजीत दहिया हमारा भाई कमेंट करते हैं, राम शब्द निषाद कमेंट करते हैं, जवाहर राजपूत कमेंट करते हैं। सर जी मेरा नाम जवाहर राजपूत है, मैं यूपी ज़िला सिद्धार्थनगर से रहने वाला हूँ। मैं आपका वीडियो शायद 2016, 18, 20 से देख रहा हूँ और कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कर रहा हूँ। आपकी तिरछी बात चैनल और मेरे गोपाल और एक और नया चैनल है, उसे चैनल को सभी को मैं फॉलो किया हूँ, देख रहा हूँ। वीडियो मेरी एक कहानी है खुद की जो आपको बताना चाहता हूं सर, और बताइए समाज में लाइए लोगों के सामने मेरी कहानी को और सब सुरक्षित रहें। मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो जवाहर सिंह जी मोबाइल नंबर नहीं देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपको कांटेक्ट करना तो मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर से कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। बाकी रही आपकी कहानी की, मैं बिल्कुल लेकर आऊँगा। आप मैसेंजर में लिख कर भेजें हमें अपनी कहानी और मैं उसको पढ़ के लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, राजेश प्रजापति, सुंदर सिंह यादव हैं, राधे राधे जी। और उसके बाद MK मुनिकिया और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, सुरेन राय कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मुरुगन वैल्यू कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, संतलाल ड्राइवर हैं, करण कुमार P हैं और राम गोसाई, संजीव कुमार नेपाल से हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से हैं। फिजी के मूल निवासी बहुत हैं, इंडिया के मूल निवासी बहुत हैं। फिजी के अंदर जब अंग्रेज़ों का समय था तो यहाँ से मज़दूरों को ले जाया गया था गन्ने की खेती के लिए, तो कुछ मज़दूर वहीं पर बस गए थे। तो वहाँ पर भारत एक मिनी भारत माना जाता है, हिंदी लिखी होती है बोर्ड पर। तो फिजी बहुत अच्छा देश है, वहीं के रहने वाले हैं। सूरज डीओ लगातार हमें फॉलो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और जो भाई रह गए उनका वीडियो में, उनका जो नाम है वो अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।